हम पांडवों ने तो कभी भी नागवंशियों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहा, और मैं तो नागवंशियों से मित्रता करने के लिए ही यहां भेजा गया हूं, और एक ही संदेश लाया हूं कि एक ही धरती पर विभिन्न स्थान पर बसने वाले लोग सदैव के लिए शत्रु बनकर या एक दूसरे से युद्ध कर कर जीवित नहीं रह सकते। मैं तो नागलोक में मित्र बनकर आया था और मित्र बनाना चाहता हूं। देखो, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें शत्रुता और बैर का कोई रंग दिखाई देता है? नहीं। नहीं ना? तो फिर मुझे तुम वासुकी महाराज की सभा में ले चलो। मैं उन्हें भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनका मित्र हूं, शत्रु नहीं। कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में जिस रंग की झलक मैंने देखी है, उसे और कोई देख ही नहीं पाएगा। नागवंशी तुम्हें देखते ही तुम्हारा वध कर देंगे। तो यूं ही सही, तुम भी तो मेरा वध करना चाहती थी ना? चाहती तो थी, पर अब नहीं। तुमने तो मुझे बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। संकट? कैसा संकट? मैं तो तुम्हें धरती पर भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि यदि किसी की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यहां तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो लूपी, तुम महाराज और उनके लोगों को जाकर समझाओ कि हम पांडव उनके मित्र हैं और उनकी मित्रता चाहते हैं। कदाचित वो तुम्हारी ही बात मान ले। ये कार्य इतना सरल नहीं। वर्षों का बैर पलों में समाप्त नहीं होता। शत्रुता को मित्रता में बदलते बदलते कभी कभी युग बीत जाते हैं। मैं प्रयत्न अवश्य करूंगी, किंतु जब तक मैं अपने कार्य में सफल नहीं होती, तुम्हें यहीं छुप कर रहना पड़ेगा। यहां? हाँ, किंतु सावधान रहना, किसी की दृष्टि तुम पर पड़ने ना पाए। इस स्थान के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मैं तुम्हें छुपा सकूं। कुछ स्थान है उलूपी जहां मुझे तुम सबकी दृष्टि से छिपा कर रख सकती हो। कहां? अपने हृदय में, अपनी आंखों में। विश्वास करो, मैं वहां बड़ी प्रसन्नता से छिपा बैठा रहूंगा। और फिर तुम मेरा वध करना चाहती थी ना, तो समझो कि तुम अपने कार्य में सफल हो चुकी हो। कैसे? केवल शस्त्र किसी का वध नहीं करते उलूपी, झुकी हुई चितवन के वाण भी मन के आर पार हो जाते हैं। किसी के रूप की कटार भी हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और किसी के कप कपाते होंठ के रसीले कंपन भी प्राण ले लेते हैं। और ये सब कुछ तुम मेरे साथ कर चुकी हो लूपी। मृत्यु सर पर मंडरा रही है और तुम्हें प्रेम वार्ता सूझ रही है। युगों युगों से प्रेम करने वालों के सर पर मृत्यु मंडलाती रहती है, और युगों युगों से प्रेम करने वाले मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते रहते हैं। मुझे मेरे प्रेम का उत्तर चाहिए उलूपी। उत्तर के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा? कब तक? जब तक मेरी ही भांति सारा नागलोक तुम्हें मित्र नहीं मान लेता। और ये नागलोक मुझे कब मित्र मानेगा? अमावस की रात को। यह अमावस की रात को क्या होता है? अगर कहानी का परिणाम पहले से ही बता दिया जाए तो कहानी का आनंद समाप्त हो जाता है।
तो फिर मैं इस कहानी के परिणाम को जानने के लिए बहुत व्याकुल हूं लुपी।